रांची के मोराबादी में बापू वाटिका में अभ्यर्थियों ने सरकार खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने छठी जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिव परीक्षा में रिजल्ट निकालकर बहाली कराई जाने की मांग की और इस दौरान छात्रों ने आरक्षण को लेकर भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का यह कहना है कि राज्य सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करे। आपको बता दें कि सरकार मैट्रिक इंटर के आधार पर नियोजन नीति लाने का मन बना रही है। हालांकि छात्रों ने अभी से ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर 8 अगस्त तक सरकार इस पर फैसला नहीं करती या पंचायत सचिव की बहाली नहीं करती तो रांची से लेकर पूरे झारखंड में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब जब छात्र बोल रहा है मैट्रिक इंटर नहीं चलेगी। तो हम सारे अभ्यर्थी तैयार हैं, पूरी तरह से तत्पर हैं कि अब सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग इतना दिन से गांधीवादी कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग उग्र होंगे क्योंकि सरकार को बार बार हम लोग उनसे मिले हैं, केवल संज्ञान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हम सारे अभ्यर्थियों को वहाँ से हरी झंडी मिली हुई है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन लोग का मामला बिल्कुल कहीं लंबित नहीं है, इन लोग का शीघ्र नियुक्ति कराई जाए। सरकार से मिलने के बाद भी सरकार ने बार बार कहा है कि आप लोग की नियुक्ति कराई जाएगी। बीते दिनों में झारखंडी युवा मांगे रोजगार का कैंपेन चलाया गया ट्विटर में और साथ ही साथ पंचायत सचिव बेरोजगार अभ्यर्थी मांगे रोजगार का कैंपेन चलाया गया। लेकिन उस रोजगार कैंपेन में भी सरकार 1 महीने के अंदर नियुक्ति करवाने का आश्वासन दिया कि आप लोग की नियुक्ति 1 महीने में कराएंगे, 1 महीने में नए वैकेंसी देंगे। और उस दावे का लगभग आज पूरा का पूरा 22 दिन बीत चुका है और इस 22 दिन बीतने के बाद सरकार के पास मात्र 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है। सरकार इस 1 सप्ताह में कौन सा निर्णय लेगी? क्या सरकार हम लोग के पक्ष में कोई अच्छा काम कर पाएगी? छठी जेपीएससी रद्द की मामला पिछले 5 साल से झारखंड के 5 लाख स्टूडेंट परेशान हैं। छठी जेपीएससी में करप्शन हुआ है। न्यायालय ने कह दिया था कि 8 सप्ताह के अंदर जो भ्रष्ट पदाधिकारी उस पर कार्रवाई किया जाए और नए मेरिट बनाया जाए। 7 जून को न्यायालय का भी ऑर्डर आया है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब जब सरकार हमारे जो जेन्युइन मांग को जब नहीं सुनती है ना, तो यही छात्र मजबूर होकर के कोई चोर बनते हैं, कोई डाकू बनते हैं। किसी का शौक नहीं है। जब बच्चा छोटा रहता है कोई नहीं बोलता है कि हम चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे या कुछ बनेंगे, लेकिन उसको मजबूर किया जाता है। हालात इसके बार बार जो अन्याय हो रही है, ये देखिए जितने सारे हम लोग सब भावी शिक्षक है, बीएड कर रहे हैं ताकि जैसे देश में छात्रों को तैयार कर पाए। शिक्षक जो देश के राष्ट्र निर्माता होता है, लेकिन आज ये भावी शिक्षक के साथ अन्याय हो रही है और ये भावी शिक्षक के साथ ये उन छात्र है जो अपनी आवाज उठाना जानते हैं। इसीलिए 144 धारा लागू रहने के बावजूद भी हम लोग आए हैं, मतलब अपना मांग को लेकर के आए हैं। लगातार हम लोग 3 महीना अपना लोकल विधायक को, समाज कल्याण मंत्री जो चंपा सोरेन जी हैं, उनको भी हम लोग उनका आवास में जाकर के उनको प्रतिवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। लेकिन जब 5 साल बाद वोट देने की बारी आ जाएगी तो हाथ जोड़ करके आ जाएंगे और वोट मांगने लगेंगे। तब ये छात्र का उनका मतलब ये ख्याल नहीं आती है। ये छात्र का जो आधा तबका जो छात्र है, यंग है, यूथ है, इनका लेकिन ये ख्याल नहीं आती है। सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। जो उनको सरकार क्यों बनाया गया है? ताकि हम जैसे छात्र का जो अधिकार है वो पूरा विधायक में, विधानसभा में मतलब ये करे, आवाज उठाए। लेकिन हम लोग लगभग 47 विधायक को दे चुके हैं, लेकिन आज तक ये 3 महीना हम लोग को आंदोलन जारी रहा। ये आंदोलन को मतलब और जो आज एग्रेशन मोड में लाने के लिए मजबूर कर दिया। और अगर फिर भी अगर हम लोग का ये आंदोलन संघर्ष चलता रहेगा, जब तक कि ये जो हमारा जो प्रतिवाद की जो आवाज है प्रतिरोध में ना बदल जाए, हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। मैं ये प्रेमचंद का वो बात याद दिलाना चाहूंगी, वो जुलूस का वो बात, हमारा संघर्ष, हमारा जुलूस, हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। ये हमारे साबित करती है हम अभी भी संघर्ष मैदान में हैं, हम अभी भी हारे नहीं हैं, हम टिके हुए हैं। हम जब तक मतलब टिके रहेंगे, ये संघर्ष का नारा हम लोग लगाते रहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? समाज जो मंत्री है इस विभाग के चंपा सोरेन, वो तो आप लोग की बात सुन नहीं रहे। क्या करिएगा? सड़क पर तो उतर चुके हैं आप। देखिए ये जो सरकार है, ये सरकार भले ही बताया जाता है जो आम जनता का सरकार है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ये आम जनता की सरकार नहीं है। हो सकता है आम जनता के वोट को लुटे रहे हैं, लेकर के वो गद्दी में बैठ रहे हैं, लेकिन आम छात्र, नौजवान और साथ ही साथ आम आवाम का सरकार नहीं है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट घराने
का सरकार है जो कॉर्पोरेट हाउस का ही सेवा करती है, आम छात्र के साथ, आम आवाम के साथ अन्याय ही अन्याय करती है। और ये अन्याय का प्रतिवाद एकमात्र सिर्फ रास्ता है आंदोलन। ये जो अभी भीख मांगने से ये जो कोई नेता मंत्री कर देंगे, ये हम भी विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग आंदोलन का रास्ता चुने, मजबूर हुए हैं आंदोलन का रास्ता चुनने के लिए, और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा।